सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम दोस्तों, मैं रोशन त्रिवेदी कष्टभंजन दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अनुभव देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे हनुमान जी ने इस भक्त का नामुमकिन कार्य को हनुमान जी ने मुमकिन किया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे हम आगे लोगों तक हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। मैं गुजरात के पाटन शहर से हूं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं पहले बजरंगबली को इतना नहीं मानती थी, लेकिन जो प्रभु ने किया वो बजरंगबली ही कर सकते हैं। मेरी शादी 2003 में हुई थी और काफ़ी समय हो गया था, लेकिन हमें कोई संतान नहीं थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने कई मन्नतें रखी। कोई बोलता था ये करो, कोई बोलता था ये करने से ये होता है। हमने सब करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि लोग कैसे कैसे ताने मारते हैं। ये सब सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा था। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। फिर मेरे हस्बैंड की जॉब अहमदाबाद हो गई, तो हम अहमदाबाद शिफ्ट हो गए। जब मैं वहाँ गई तब भी कोई मिल जाता था और बातों बातों में वो कह देता था आपको कोई औलाद नहीं है। ये सुन के मुझे दुख होता था। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला ये अपने साथ क्या हो रहा है। मैं रोती रहती थी। तो उन्होंने मुझे कहा शायद हमारे नसीब में ही नहीं है औलाद, तो ये बात को मान लो। एक दिन मेरे हस्बैंड के दोस्त बम्बई में रहते हैं, उनका कॉल आया और हमें उनके वहाँ जाना हुआ। उनको सारी बातें बताई तो उन्होंने एक डॉक्टर का एड्रेस दिया। हम वहाँ दिखाने के लिए गए। मुझे एक उम्मीद थी कि इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद बताया कि आप माँ नहीं बन सकती। ये सुन के मैं सुन्न हो गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं रोने लगी। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे समझा बुझाकर मुंबई से वापस अहमदाबाद लेके आए, लेकिन अहमदाबाद में मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे हस्बैंड जॉब चले जाते, मैं घर में अकेली रहती थी और ना किसी से बात करने का मन भी करे। अकेले अकेले मैं रोया करती थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके पाटन आ गई और पूरे दिन वहाँ भी रोती रहती थी। मुझे भगवान से भरोसा उठ गया था। मैंने उनसे बहुत गलत भी बोला। ये सब देखकर मेरी मम्मी दुखी होती थी। मेरे पापा, मैं छोटी थी तब उनका देहांत हो गया था और मैं और मेरी मम्मी थे। मेरे हस्बैंड भी फिर कुछ टाइम के बाद पाटन आ गए। मेरी मम्मी हमेशा मुझे समझाती थी बेटा रो मत, भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा जरूर होगा। लेकिन मैं बोलती थी मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है। इतने साल मैंने भगवान पे भरोसा किया, क्या हुआ? मुझे कोई भरोसा नहीं है। मुझसे बात मत करो। मैं चिढ़ जाती थी। ये सब देखकर मेरी मम्मी बहुत दुखी होती थी। मेरी मम्मी हमारे घर के पास बाला हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हर रोज जाया करती थी दर्शन करने के लिए। मम्मी ने मेरी सारी बातें वहाँ के पुजारी जी को बताई और पुजारी जी ने कहा चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। यहाँ 21 मंगलवार तक यहाँ पे आना है और साथ में गुलाब लेके आना है और यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा करनी है। मेरी मम्मी मुझे घर पे आके बोली कि बेटा ये करना है। तो मैंने बोला मैं किसी के मंदिर में नहीं जाऊँगी, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। सब कुछ मैंने करके दिख लिया, अब ये क्या कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं करना। मेरी मम्मी हर मंगलवार गुलाब के फूल लेके जाती थी और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा करती थी और ये सब मैं देखती थी। कुछ दिन बाद मुझे ऐसा हुआ कि मैं घर में अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ। आज मैं भी मम्मी के साथ हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ। मैं हनुमान जी के मंदिर गई और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं जब वहाँ पे बैठी थी तो मुझे एक अलग सी एनर्जी फील हुई। मुझे अंदर से इतना विश्वास आने लगा कि नहीं, हनुमान जी महाराज मुझे निराश नहीं होने देंगे।
इतने टाइम मैंने कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया, और उस मंदिर में जाते ही मुझे अंदर से ऐसा विश्वास हुआ कि नहीं, हनुमान जी महाराज कुछ न कुछ तो रास्ता जरूर निकालेंगे। मैं आंखें बंद करके बोली, प्रभु सब करके देख लिया, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मुझे दुखी मत होने देना, मेरा विश्वास टूटने मत देना प्रभु। आप नहीं मानोगी, जब मैंने आंखें खोली तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हनुमान जी मुझसे बात कर रहे हैं। हनुमान जी जैसे बोले मेरे को कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। फिर मैं भी उस दिन से हर रोज हनुमान चालीसा के 3 पाठ करने लगी। ऐसे करते करते 15 मंगलवार हुए होंगे और हमें डॉक्टर के पास जाना हुआ। तो रास्ते में ही बाला हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। तो मैं हनुमान जी के मंदिर गई और बोला कि प्रभु आज मुझे निराश मत होने देना, मेरे आगे ही रहना प्रभु। हम डॉक्टर के वहाँ गए और मुझे गुड न्यूज़ मिली। मैं बहुत खुश हो गई। मैं वापस आते समय हनुमान जी के मंदिर गई और प्रभु से बोला, प्रभु तेरे दर पे आई, लेकिन तूने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। प्रभु एक तू ही था जिसने मेरे आंसू पोंछे हैं। हे प्रभु तू बहुत दयालु है। मैं घर वापस आ गई। नहीं मानोगे, आज मेरे घर बेटा है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, वो असंभव कार्य को मेरे बजरंग बली ने संभव किया। आज हम सब रोज 3 हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। मेरे घर में सब हनुमान जी को मानते हैं और मैं आपको बाला हनुमान जी महाराज की फोटो भी भेजती हूँ, जिससे और भक्त को भी दर्शन मिले। तो दोस्तों, कैसे असंभव कार्य को संभव किया हनुमान जी ने। जो भी उनकी शरण में आता है उसे वो खाली हाथ नहीं जाने देते। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बाला हनुमान जी महाराज के मंदिर से बहुत सारे चमत्कार जुड़े हैं। मुझे खुद को अनुभव है बाला हनुमान जी महाराज का, और मैंने इस मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई हुई है। इसकी लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी उसे देख सकते हो। तो दोस्तों, प्रभु पर विश्वास रखने वाले को प्रभु कभी निराश नहीं होने देते। हनुमान चालीसा करे, राम नाम का जाप करे और अच्छे कर्म करते रहें। आपकी सारी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए, जिससे और लोगों तक हम हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आपका भी कोई अनुभव हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे हनुमान जी की और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।